हेलो जी। कैसे हो आप सब। तो जैसे हमारे पास मई 2022 के एग्जाम्स की जो डेट शीट है वो ऑलरेडी मुझे पता है कि सभी बच्चे देख चुके हैं। अब उस डेट शीट के अकॉर्डिंगली वैसे तो आई होप कि सबने काफी सारे प्लान शायद देखे भी होंगे ऑलरेडी या अपनी तरफ से कोई बनाया भी होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक ऐसा परफेक्ट प्लान, मतलब देखो, एक होता है कि सिर्फ डेज बता दो कि यहां तक आप एक बार सब्जेक्ट खत्म कर लो, यहां तक आप दूसरी बार कर लो, है ना। ऐसा नहीं, मैं आपको इन डेप्थ प्रॉपर विद ग्रेस डेज कहां पे हैं, कुछ हिला ना लो, कहां पे आरटीपी एमटीपी रिवाइज करने हैं, कहां पे आपका कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा, अगर किसी की अभी क्लास चल रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब मैं आपको प्रॉपर इस शेड्यूल के थ्रू बताने लगा हूं। और मेरी बात को ध्यान से नोट करना, इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आज रात को, मतलब आज 25 जनवरी है, मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं कि आज रात को मैं हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर जाकर वहां पर हमारा मेंटरशिप वाला पेज है, वहां नीचे आपको इस शेड्यूल का, टाइम टेबल का डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो वहां पे आपको मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो इसका जो पीडीएफ होगा। ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, शेड्यूल में मैंने क्या चीज कवर की है। कुछ बच्चों को होगा कि सर बोथ ग्रुप्स का प्लान भी दो, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जिन जिन को बोथ ग्रुप्स का प्लान चाहिए, आप जस्ट मुझे अपना नाम और साथ में आप फाइनल वाले स्टूडेंट हो या इंटर वाले हो, मुझे ये लिखकर जरूर बताओ ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने के बच्चे डिमांड कर रहे हैं बोथ ग्रुप्स के प्लान की। बाकी वन वाला तो आप जरूर देखो ताकि आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर जाकर मैंने ये सारी आपके लिए प्लानिंग की है। ठीक है, मुझे याद से कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ यार, याद से ना वीडियो को लाइक पहले ही कर देना, देखने से पहले ही लाइक कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से काफी मेहनत की है प्लान में। बाकी अगर ना अच्छा लगा ना तो जाते वक्त अपना लाइक वापस ले लेना, चाहे कि नहीं पसंद आया, लेकिन एक बार अभी लाइक कर दो। तो चलिए मैं आपको सारा जो प्लान है वो एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो मैंने डेज काउंट किए हुए हैं वो मैंने 26 जनवरी से काउंट किए हैं। अगर कोई बच्चा प्लान की वीडियो को लेट देख रहा है, आप 26 को ही देख रहे हो या 27 को देख रहे हो, टेंशन ना लेना, आगे काफी ग्रेस डेज मैंने छोड़े हुए हैं, वो आप वहां पे उनको यूज कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले आप एक चीज नोट करो कि मैंने 26 जनवरी से अगर प्लान का जो टाइम काउंट किया तो यहां पे हमारे पास एक काउंटर चल रहा है, नंबर 1। तो 26 जनवरी से अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं प्लान के एंड तक, तो ये आप देख रहे हो कि मैंने 13 मई तक डेज को काउंट किया है, 13 मई तक। अगर जिसका ग्रुप 2 है उसके पास थोड़ा सा और टाइम अवेलेबल होगा, है ना, 7-8 दिन का, तो वो मैं भी, चलो बाद में शेड्यूल्स और आएंगे बहुत सारे अभी। तो 108 डेज आपके पास जो मैंने प्लान में सेट किए हुए हैं। और नॉर्मली बच्चों को होता है कि ज्यादा रिविजन्स वाला प्लान चाहिए, ज्यादा रिविजन्स वाला प्लान चाहिए, वो आपको सारा नजर आ जाएगा। मैंने एक सफिशिएंट आपको रिवीजन का मौका दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात करूं, क्योंकि अभी हमारे पास जनवरी चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो मर्जी कर लो, कोई ना कोई क्लास हमारी चल रही होती है जहां मान लो हमारा कोई बीच में अमेंडमेंट्स आ गई हैं, वो हमने दोबारा लगानी है, कोई चीज भूल गए हैं। तो मैंने क्या किया है, एक आपका ना डे का पार्ट, मतलब मैंने डे के 2 पार्ट किए हुए हैं। तो एक डे का पार्ट देखो, आपको बॉक्स में नजर आ रहा होगा कि क्लास या फिक्स्ड शेड्यूल 4 आवर्स, मतलब डे में आपके 4 घंटे वो आपके फिक्स्ड हैं, जिसमें आपकी कोई क्लास पेंडिंग है आप उसको पूरी कर सकते हो, अगर आपका जो भी कोई और काम पेंडिंग है आप उसको कर सकते हो। कितने दिन देने वो सारा बताने लगा हूं। एक तरफ हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, जो 6 घंटे मैंने उसको दिए, मतलब हमारा जो प्लान है ये ओवरऑल 10 घंटे का है, पूरा हार्डवर्क वाला प्लान रहेगा। और ये जरूरत भी है क्योंकि एग्जाम्स पास आ रही हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो मैंने जस्ट वैसे ही आइडिया के लिए पेपर नंबर डाल दिए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पेंडिंग सब्जेक्ट है, कौन सा कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक एग्जांपल के लिए ये माना है कि मान लो हमारा पेपर नंबर 3
और पेपर नंबर 4 वो अभी पेंडिंग है, उसकी कोई क्लास पेंडिंग है, जो कोई और काम आपका पेंडिंग है, कोई चैप्टर्स पेंडिंग है, तो मैंने पेपर नंबर 3 और 4 को पेंडिंग में मान के चला है और सफिशिएंट टाइम दिया। आप देखो जरा, सबसे पहले अगर आप ये एरिया काउंट करोगे तो यहां पर ये 20 डेज का टाइम पीरियड बन रहा है। ठीक है, आप काउंटर भी देख सकते हो कि यहां तक हमारा काउंटर 20 तक है, मतलब ये जो टाइमिंग है ना ये 20 डेज की है कि हमारे पास 4 घंटे रोज के 20 दिन मैं पहले पेपर 3 एंड 4 में जो पेंडिंग है मैं उसके ऊपर 4 घंटे लगा रहा हूं। आपने सिर्फ पेपर 3 या 4 मतलब एक पेपर लेना है तो सिर्फ एक पेपर ले सकते हो। उधर साइड बाय साइड जो 6 घंटे हैं आपका ये जो, क्योंकि मैंने मान लिया पेपर 1 मान लो कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट, तो मैंने ये बोला है यहां पर कि आप ना 50% उस पेपर 1 के सिलेबस का, सारा नहीं 50% एरिया, मतलब आप अपनी मर्जी के चैप्टर्स सेलेक्ट कर लो, जो भी टॉपिक सेलेक्ट करने कर लो जिसमें आपका 50% सिलेबस कवर हो जाए। हमने पूरा कोशिश करनी है, पूरी हार्डवर्क करनी है कि 10 दिन में हम पेपर 1 का 50% पार्ट रिवाइज कर लें। यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप जो भी बेस जहां सोर्स फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं क्लास में स्टडी मटेरियल्स कवर करवाता हूं, सारे आरटीपी एमटीपी पास पेपर वगैरह क्लास में कवर करवाए जाते हैं। आपने जो भी बेस फॉलो किया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपने भी स्टडी मटेरियल फॉलो किया है, अब यहां पे ये जो 10 दिन में 50% एरिया कवर करना है पेपर 1 का, उसमें आपको कोई भी पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको सिर्फ अपने सिलेबस पर फोकस करना है। मान लो कोई बच्चा स्टडी मटेरियल कर रहा है तो अपने स्टडी मटेरियल के पेपर 1 के 50% एरिया को 10 दिन में, मतलब ये होना चाहिए कि मेरे को ये सारा रिवाइज हो गया, मेरे को रिकॉल हो गया, मेरे को याद आ गया मेरे इन चैप्टर्स में क्या चलता था, सारे कंसेप्ट मेरे रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, एक बात हो गई। अब यहां पे साथ साथ पेपर 1 को 50% कंप्लीट करने के बाद हम ऐसे ही सेम 10 दिन में नेक्स्ट 10 डेज में 50% एरिया अपने पेपर 2 का, या जो भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है वहां पर वो ले सकते हो, वो हम रिवाइज करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हो ग्रीन बॉक्सेस में 3 दिन मैंने ग्रेस के रखे हैं कि अगर कोई बच्चा हिला दे, कोई अपना शेड्यूल है ना, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, जो भी रीजन है, यहां पे 3 दिन ग्रेस के हैं ताकि आपका शेड्यूल पूरा टाइमली चले। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा फिर से, क्योंकि देखो मैंने एक फिक्स टाइम दिया हुआ है 4 घंटे का, पेपर 3 एंड 4 अगर आप मिक्स करके चला रहे हो तो ये देखो दोबारा फिर से आपके पास ये 20 डेज दोबारा है यहां पे, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ओवरऑल 40 डेज मिल गए आपको, 20 डेज यहां पे और 20 डेज वहां पे अपने पेपर 3 एंड 4 को कंप्लीट करने के लिए। और उधर सेम जैसे हमने पहले पेपर 1 और 2 का 50% एरिया 10-10 दिन लगा के कवर किया, सेम ऐसे दोबारा जो पेंडिंग बैलेंस 50% एरिया पेपर 1 का 10 दिन में, पेपर 2 का 10 दिन में हम अपना कवर करेंगे। तो इसके साथ क्या होगा कि आपकी जो भी क्लास पेंडिंग है 3, 4 की, या जो भी पेंडिंग है, वो एरिया भी सारा कंप्लीट हो जाएगा परफेक्टली, क्योंकि टाइम सफिशिएंट है। और इधर से आपका पेपर 1 एंड 2 मैं बोलूंगा मेनली स्टडी मटेरियल आपका या जो भी बुक है वो रिवाइज हो जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर लेना, चाहे पर चैप्टर अगर लगे यार ये भी क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, ये भी लगता है, थोड़े क्वेश्चंस कम कर लेना, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद फिर से मैंने 3 दिन ग्रेस के दिए हैं आपके, कि अगर फिर से वो 20 डेज वाले पार्ट में कुछ हिला दो तो यहां पे आपके पास 3 दिन ग्रेस के हैं, मतलब 6 दिन ओवरऑल आपको यहां पे ग्रेस के भी मैंने प्रोवाइड करवाए हैं साथ में। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपका 4 के 4 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब पेपर 1 एंड 2 की तो रिवीजन ही हो गई है। 3, 4 भी मैं मान के चला रहा हूं 40 डेज थे, 4-4 घंटे रोज के, तो आपका एक तरीके से रिवाइज भी साथ में हो जाएगा। अब यहां पर कम टाइम नहीं, मैंने पूरे 10 दिन दिए, पूरे 10 दिन। ये 10 दिन में आप अपने 2 सब्जेक्ट्स, मैंने पेपर 1 एंड 2 लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, 1 एंड 2 लेने होंगे वो लेना। उसके सारे जो भी आप जितने आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर अपनी रिवीजन में कवर करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए अपने पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा लेटेस्ट वाले से बैकवर्ड की तरफ जाना, और पहले कोशिश करना जैसे मतलब आपने 4-5 पास्ट पेपर कर लिए, पास्ट पेपर को करने के ज्यादा प्रेफर करना आप, ठीक है, पास्ट पेपर कर लिए, फिर आरटीपी, फिर एमटीपी, ऐसे लेटेस्ट से बैकवर्ड जाना। आप 4-4 कर पाए, 5-5 कर पाए,
10 दिन में आपने पूरा फोकस करना है। अब जहां पर उलझोगे, मुझे पता है आपको सिलेबस में जाना पड़ेगा, तो वहां पे आपका वो चैप्टर का कोई ना कोई पॉइंट भी साथ में आपका रिकॉल होता रहेगा, जिससे आपको वो सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्विकली और प्रॉपर लेवल के साथ। अब इसके बाद देखो कम टाइम नहीं है, मैंने फिर से आपके लिए 5 दिन ग्रेस के छोड़े हैं। जहां पर मतलब कोई बच्चा ये 5 दिन ग्रेस के अगर यहां पे सेव कर लो अगर आप, क्योंकि टाइम वेस्ट अवॉइड करें, तो ऊपर वाले 3 दिन भी ग्रेस के थे वो भी बचा सकते हो। तो 5 यहां ग्रेस है, 5 इसके नीचे भी और आपको ग्रेस नजर आ रहे हैं। देखो कितने दिन, तो 5 5 10 और 6 ऊपर 16 दिन तो मैंने बीच में ग्रेस के रखे हो। ये बचाओगे तो यहां पे चाहे 4 रिवीजन कर लो। तो यहां पे देखो 5 दिन फिर से ग्रेस के आ गए हैं। देन आप पेपर 3 एंड 4 के यहां पर सेम वैसे ही आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स को रिवाइज करो। इसके बाद आपके बाद फिर से 5 दिन ग्रेस के आ गए हैं। तो आप टाइम देख रहे हो कितना है हमारे हाथ में ना। अब उसके बाद देखो हमने क्या करना है कि अगर इतना सारा सिलेबस विद आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर हमने रिवाइज किया, तो जेन्युइन सी बात है कि बच्चे के पास काफी डाउट्स भी होंगे माइंड में, या कुछ चीजें पेंडिंग रह जाएंगी, या माइंड में ये होता है कि एक बार और मिले क्वेश्चंस करने को। तो देखो यहां पे एक पूरा 20 डेज का मैंने एक फिर से ब्लॉक रखा हुआ है जी, आपका पूरा 20 डेज का ब्लॉक, जिसमें मैंने ये मान के चला हुआ है यहां पे कि 10 दिन आप रिवीजन करो पेपर 1 एंड 2 की, और 10 दिन आप रिवीजन करो पेपर 3 एंड 4 की। आपने मिक्स मैच करना होगा और ज्यादा वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में करना वो ज्यादा बेटर चॉइस रहती है। तो यहां पे आपके दोबारा फिर से 10 डेज पेपर 1 एंड 2 को, 10 डेज पेपर 3 एंड 4 को, फिर से एक रिवीजन हो गई आपकी। तो चारों सब्जेक्ट्स आपके अब तो पक्के हो चुके होंगे यार, है ना। अब तो नहीं कहने वाली बात है कि अब भी अच्छे नहीं है। उसके बाद मैंने ओवरऑल 12 डेज, मतलब आपके एग्जाम से पहले अप टू 13 मई मैंने 12 दिन फिर से रखे हुए हैं। अगर आप पर सब्जेक्ट भी यहां पर लग जाते हो तो 3-3 दिन आपके पास फिर से दोबारा है आपके हाथ में अपने सिलेबस को, सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इतना इन डेप्थ, देखो नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज अगर जाना हो तो वो आपको पता है हमारे पास लाइफलाइन सीरीज में ऑप्शंस हैं जहां पे बच्चे अप्लाई करके वो प्लानिंग वगैरह करवाते हैं। लेकिन वहां पे एक्चुअली क्या होता है कि मुझे इंडिविजुअली देखना पड़ता है, एक बच्चे के साथ घंटा घंटा डिस्कशन करके कि उसकी डीपली प्रॉब्लम क्या है, वो कहां पे उलझा हुआ है। वो प्लानिंग एक अलग कैटेगरी में चली जाती है, लेकिन यहां पे मुझे ओवरऑल सभी बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी फिर भी मैं ये बोलूंगा कि मेरी कोशिश होती है कि YouTube पर भी मैं वो प्लानिंग को लेकर आऊं जिसके साथ आपका बहुत जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हों। तो वो मैं तभी कर सकता हूं कि अगर आप मेरा साथ दो, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई ज्यादा ही डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं साफ बोल रहा हूं, मैं कमेंट में से आपका नाम उठाकर साथ में प्रॉपर बताऊंगा भी इस बच्चे की इतनी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, तो उसके ऊपर मैं एक डिफरेंट प्लान लेके आया हूं जो सबके काम आने वाला है। बाकी अगर किसी बच्चे को पर्सनल में जाना हुआ तो वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर मेंटरशिप में सारी सर्विसेज देख सकते हो। तो ये प्लान आपके काफी काम आने वाला है, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। हाँ, बाकी अब एक चीज और बोलूंगा, जितने बच्चे न्यू हैं चैनल पर वो याद से ज्वाइन कर लेना। दिन में 1-2 वीडियोस 3-4 भी हो सकती हैं अब, क्योंकि मैं काफी दिन बीच में नहीं आ पाया था। मुझे था कि एक बार मैं अपने सारे कामों से फ्री हो जाऊं ताकि फिर उसके बाद रेगुलरिटी मेंटेन कर सकूं। तो अब जो रेगुलरिटी है वो आपको भी देखने को मिलेगी और मेरी भी पूरी पूरी रहेगी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना जिनके दोनों ग्रुप्स हैं, ताकि मैं आपको आपके हिसाब से एक परफेक्ट शेड्यूल दे पाऊं। तो दोबारा मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।